हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंटेंसी क्लासेस। ये वीडियो चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का 6th पार्ट है। इससे पहले इसके 5 पार्ट हम इस चैप्टर को क्लियर कर चुके हैं और उन सब पार्ट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको पिछला कोई भी टॉपिक क्लियर करना हो तो आप उस लिंक पे देख सकते हो जाकर। अब इस वीडियो में हम जो टॉपिक करेंगे वो हम कुछ और इलस्ट्रेशंस रिवाइज करेंगे। मैं आपको बुक डीके गोयल बुक का 65 इलस्ट्रेशन तक सम्स जो है वो मैं क्लियर करा चुकी हूँ। आई होप कि आपको वो सब समझ आ गया होगा। आज हम कुछ और एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है, इस चैप्टर के, और एक टॉपिक करेंगे हिडन गुडविल का आज के इस वीडियो में। तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको। तो आज मैं आपको बुक डीके गोयल का 67 इलस्ट्रेशन जो है वो समझा रही हूँ। पहले आप देखेंगे इसमें क्या बोला गया है। ए एंड बी आर पार्टनर्स, ये पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। 31 मार्च को उनकी बैलेंस शीट दी गई है आपको। और बैलेंस शीट में मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि जब भी आप क्वेश्चन को रीड करें तो सबसे पहले बैलेंस शीट में आपने देखना है कि कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व्स अगर हो, ठीक है, या फिर गुडविल का कोई बैलेंस हो पहले से, तो आपको उसको डॉट लगा लेना है ताकि आपको याद रहे कि आपने इसका ट्रीटमेंट करना है। तो हमें गुडविल में देखना है, लायबिलिटी साइड में देखते हैं हम, तो हमें कुछ भी नहीं दिख रहा, कोई रिजर्व नहीं है, कोई P&L का बैलेंस नहीं है। लेकिन एसेट साइड में देखें तो आपको गुडविल अपीयर होगी, मैंने यहाँ डॉट लगा दिया। इसके बाद अब हम नीचे पढ़ते हैं, एडजस्टमेंट में क्या बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऑन द अबव डेट सी एडमिटेड एज ए पार्टनर, इस डेट पर सी को एडमिट करा जाता है। ए जो है वो सरेंडर करता है 1/6 ऑफ हिज शेयर और बी जो है वो 1/3 ऑफ हिज शेयर जो है वो सी के लिए सरेंडर करता है। गुडविल का जो वैल्यूएशन करा गया, यानी कि ये फर्म की गुडविल गिवन है बच्चों आपको, आफ्टर सीज एडमिशन इज 1,20,000। सी ब्रिंग इन ओनली 1/2 ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यानी कि जितना इसमें से फर्म की गुडविल में से सी का शेयर बनता है, सी उसमें से हाफ अमाउंट कैश में ला रहा है। इट मीन्स हाफ अमाउंट कैश में नहीं ला रहा है, ठीक है। कैपिटल की वो 1 लाख रुपए ला रहा है, 1 लाख एज हिज कैपिटल, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर एग्रीड अपॉन, और ये एडजस्टमेंट करने के लिए बोला गया आपको। पहला, स्टॉक इज टू बी रिड्यूस टू 56, स्टॉक को कम कर 56 तक करना है, ठीक है। पहले 60 था, यानी 4000 का लॉस है। फर्नीचर जो है वो बाय 5000, फर्नीचर को 5000 से कम करना है, तो ये भी हमारे लिए लॉस है। देयर इज एन अनरिकॉर्डेड एसेट, ये एक फायदा हो गया, कोई हमारी अनरिकॉर्डेड एसेट है वो अब हमें रिकॉर्ड करनी है, तो ये हमारे लिए बेनिफिट है रिवैल्यूएशन में। 1 मंथ रेंट 15,000 इज आउटस्टैंडिंग, कोई रेंट है 1 महीने का जो हमें पे करना है, ये हमारे लिए लायबिलिटी को क्रिएट करता है, हमारे लिए लॉस है ये। अ क्रेडिटर ऑफ गुड्स परचेज फॉर ₹10,000 हैज बीन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, हमने कोई गुड्स खरीदी होंगी उधार पर, तो ये 10,000 के क्रेडिटर को हम रिकॉर्ड करना भूल गए, ठीक है। अलोंग द गुड्स हैज बीन करेक्टली इंक्लूडेड इन स्टॉक, जबकि स्टॉक में गुड्स को इंक्लूड कर दिया लेकिन क्रेडिटर में इंक्लूड नहीं करा, तो अब यानी कि लायबिलिटी जो है क्रेडिटर की वो हमारी राइज हो जाएगी 10,000 से, तो ये भी लॉस है। इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंटिंग टू ₹8,000 वॉज डेबिटेड टू P&L, इंश्योरेंस प्रीमियम था जो हमने 8,000 रुपये डेबिट कर दिया था P&L अकाउंट में, ऑफ विच 2,000 इज रिलेटेड टू द पीरियड आफ्टर 31 मार्च 2017, जबकि 2,000 जो था इस 8,000 में से वो प्रीपेड था। अब आपको पता है प्रीपेड हमारी एसेट बनती है, आपने 11th में फाइनेंशियल अकाउंटिंग के चैप्टर में सीखा है बच्चों। तो इस 2,000 से हम एक एसेट बनाएंगे प्रीपेड के नाम से और उसे रिवैल्यूएशन में हम शो करेंगे, ठीक है। अब इस बेसिस पर हमें क्वेश्चन के अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट हमें न्यू फॉर्म की बनानी है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कैलकुलेट करनी है। तो आपको पता है कि जब हमारे को पता हो कि वर्किंग नोट हमारे सामने है तो हम पहले क्वेश्चन के अंदर वर्किंग नोट ही क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले हम न्यू रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। न्यू से पहले हमें सेक्रीफाइस गिवन है, मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 67 करा रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट कर लेते हैं। वर्किंग नोट में सबसे पहले मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ सेक्रीफाइजिंग रेशियो की, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइजिंग रेशियो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है सेक्रीफाइस आ जाएगा तो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस करेंगे और न्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले हम ए सेक्रीफाइस निकालते हैं। ए ने क्या सेक्रीफाइस करा है, उसने 1/6 अपने शेयर का सेक्रीफाइस किया और उनकी ओल्ड रेशियो थी ए और बी की 3:2, ठीक है। तो वो क्या करता है, अपने शेयर का 1/6 जो है वो सेक्रीफाइस कर देता है, यानी कि 3/30, ठीक है। 3/30 को आप चाहो तो 1/10 भी लिख सकते हो,
इसी तरह से हम बी का सेक्रीफाइस निकालते हैं। बी ने क्या करा है, अपने शेयर का 1/3 यानी कि 2/15, ठीक है, उसने सेक्रीफाइस करा। ये क्लियर हो गया। बी ने अपने शेयर का 2/15 और सी ने जो सेक्रीफाइस करा ए ने वो 1/10। तो ये हमने दोनों का सेक्रीफाइस निकाल लिया। अब सेक्रीफाइस निकालने के बाद हम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लेते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या निकल आई, 1/10, ठीक है, किसका, ए का, और 2/15 किसका निकल आया, बी का, ठीक है। तो हम ये एलसीएम ले लेते हैं। ये एलसीएम आएगा 30, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे, ये आएगा 3, इसको हम करेंगे, ये आएगा 4। तो यानी कि 3:4 जो है हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो निकल गई। अब सेक्रीफाइसिंग रेशो के बिहाफ पर आपको पता है कि हमारे लिए न्यू रेशो निकालना ज़्यादा आसान है अब, ठीक है। अब हम न्यू रेशो निकालते हैं। न्यू रेशो निकालने का क्या फार्मूला सिखाया हुआ है आपको, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। अब हम ए का न्यू शेयर निकालते हैं, एज न्यू शेयर। ओल्ड शेयर क्या था ए का, 3/5, उसमें से उसका सेक्रीफाइस माइनस करते हैं 1/10, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 5/10। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5/10। इसी तरह से बी का न्यू शेयर निकालते हैं। उसका ओल्ड था 2/5, माइनस करेंगे इसमें से 2/15, तो ये आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 4/15, ठीक है। और सी का तो आपको पता ही है न्यू शेयर क्या होगा। सी ने 1/10 ए से लिया था और 2/15 किससे लिया था, सी बी से, ठीक है। तो दोनों से मिलाकर उसने एलसीएम ले लेना, 3 + 4 अपॉन में 30 करोगे तो ये 7/30 आएगा। ये आ गया इसका शेयर। अब हम रेशो निकाल लेते हैं ए, बी और सी की। ए का है 5/10, ठीक है, बी का है 4/15, सी का है 7/30, ठीक है। आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 30, 3, 15, 2, 2 4 8:7, यानी 15:8:7 हमारी न्यू रेशो आ गई, जो हमसे बोला गया था और मैंने ये फाइंड आउट करके आपको दिखा दी। अब हम गुडविल भी देख लेते हैं। हमें बोला गया है कि गुडविल जो है फॉर्म्स गुडविल, ठीक है। तो फॉर्म्स गुडविल जो है वो हमारे को 1,20,000 दी गई है। तो सेकेंड पार्ट में मैं गुडविल का भी ट्रीटमेंट कर लेती हूँ। सीज शेयर ऑफ गुडविल भी निकाल लेती हूँ। पूरी फॉर्म की गुडविल दी गई है मुझे 1,20,000, ठीक है। 7/30 करेंगे। सी का शेयर अभी हमने पीछे निकाला 7/30, तो ये आ जाता है 28। और आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि सी जो है हाफ ऑफ द गुडविल बॉट इन कैश, दैट इज 14,000, यानी वो 14,000 कैश में लाता है और 14,000 कैश में नहीं लाता है। तो यानी कि जब मुझे गुडविल की एंट्री करनी होगी तो मैं क्या एंट्री करूंगी, आपको मैं पूरी एंट्री बता देती हूँ। हाफ वो कैश में ला रहा है, उसके लिए प्रीमियम फॉर कैश अकाउंट डेबिट। जो वो गुडविल कैश में नहीं ला रहा उसके लिए सीज करंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। 2 यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये मैं बांटने की एंट्री बता देती हूँ। ये हम अलग अलग कर लेते हैं, ये वाली बांटने की एंट्री है। तो यहाँ लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। जब गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ए और बी में तो ऐसे होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ये वो गुडविल है जो कैश में आई है। सीज करंट अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, ये वो गुडविल है जो कैश में नहीं आई है। और किसको मिल जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। और इस 28,000 को हम सेक्रीफाइसिंग रेशो में दोनों में डिवाइड कर देंगे। और हमने सेक्रीफाइसिंग रेशो अभी पीछे क्या निकाली थी, अगर आप देखें तो 3:4। तो 3:4 में इस 28,000 को हम डिवाइड कर देंगे। वो हम बाद में कर लेते हैं जब अकाउंट बनाएंगे। यहाँ तक वर्किंग नोट क्लियर। वर्किंग नोट के बाद आपको पता है अब हम सम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला है। मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रही हूँ। ये डेबिट, ये क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। अब आपको मैंने हमेशा क्या सिखाया है कि वैसे तो एंट्री करनी होती तो हम सबसे पहले लॉस वाली सारी इकट्ठे करते। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैंने अभी क्या क्या पढ़ा था कि स्टॉक जो है वो रिड्यूस हुआ है, लॉस डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इस लॉस वाली साइड पे लिखेंगे 2 स्टॉक। एक लॉस हुआ था मुझे फर्नीचर का, मेरे फर्नीचर की वैल्यू भी रिड्यूस हुई थी। एक लॉस हुआ था हमें, हमारा एक आउटस्टैंडिंग रेंट था जिसको हमने 1 महीने का भी रिकॉर्ड करना है। एक हुआ था जो क्रेडिटर थे 10,000 के जो अनरिकॉर्डेड थे, यानी कि एक लायबिलिटी इंक्रीज हो गई थी तो वो भी लॉस है। तो ये 4 चीज़ें थी। मैं इनका अमाउंट बताती हूँ। स्टॉक जो रिड्यूस हुआ था वो 4,000 से हुआ था। फर्नीचर के लिए डायरेक्ट हमें 5,000 से कम करने के लिए बोला था।
एक महीने का रेंट 15,000 था और 10,000 के क्रेडिटर थे जो हमने रिकॉर्ड नहीं करे थे, यानी कि हमने कुछ परचेज किया था तो हमने स्टॉक में तो एंट्री कर दी थी बट क्रेडिटर में नहीं करी थी। एक हमारे को कोई अनरिकॉर्डेड, नाम नहीं बताया, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, तो ये हमारे लिए बेनिफिट है। अनरिकॉर्डेड एसेट थी हमारी 20,000 की। फिर मैंने इंश्योरेंस वाली एंट्री बच्चों अभी पढ़ी थी क्वेश्चन के अंदर कि इंश्योरेंस हमने जो 8,000 पे किया था उसमें से 2,000 जो है वो आफ्टर 31 मार्च का है, और 31 मार्च के बाद वाली चीज़ हमारे लिए प्रीपेड हो गई क्योंकि वो नया ईयर शुरू हो जाता है। ठीक है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस हमारी एसेट बन जाएगी 2,000 से। तो ये मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। यहाँ से हमको देख के ही पता चल रहा है कि यहाँ का टोटल ज़्यादा आ रहा है। मैं यहाँ कर लेती हूँ 10 और 5 15, ये हो गया हमारा 25, 5 30 और ये 34,000 हमारा टोटल आया। इसमें से मैं 22,000 माइनस करूँगी तो मुझे 12,000 का लॉस आ रहा है। अब ये लॉस किसको मिलेगा? बाय लॉस ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट। क्लियर? और उनकी ओल्ड रेशो में यानी 3:2 में डिवाइड कर देंगे। इसको मिलेगा 72 और इसको मिलेगा 48। तो इस तरह से हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया। यहाँ तक समझ आ गया? अब हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद फिर हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो इससे पहले 66 क्वेश्चन है एक आपका, उसका ए और बी दोनों पार्ट है। वो पार्ट भी इसी तरह से सिंपल है, आप बहुत इजीली कर लेंगे उनको भी। ठीक है, तो ये पिछला वाला ही एक तरीके से मैं टॉपिक दोबारा से मैंने एक सम करके आपके लिए क्लियर किया है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी सिखाया था। तो यहाँ पर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। हमारे 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। इस तरह से 3 कॉलम बनाएंगे, डेबिट क्रेडिट दोनों साइड। ये डेबिट परफॉर्मा बच्चों पूरा बनाया करो, चाहे आप क्वेश्चन को रफ में कर रहे हो, हैबिट तभी बनती है। परफॉर्मा नहीं छोड़ना आपने। यहाँ पर्टिकुलर्स, सबसे पहले हम बैलेंस शीट से बैलेंसेस देखते हैं। बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। ए का बैलेंस हमें बैलेंस शीट में गिवन है 1,50,000, मैंने लिख दिया। ठीक है, इसी तरह से बी का गिवन है हमें 80,000, ये भी लिख दिया हमने। क्लियर? सी आता है, सी जो है वो कैपिटल लेके आता है, उसकी एंट्री कर देते हैं हम पहले। सी जो है कैपिटल के 1 लाख लाया था, मैंने वो भी एंट्री कर दी। प्रीमियम जो उसका 28,000 डिवाइड हुआ था बच्चों, वो 2 तरीके से हुआ था। एक बाय प्रीमियम फॉर गुडविल करके, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एक सम समझाया था जिसमें मैंने 2 एंट्री करी थी। आपको पता है जब कैश में लाने की और ना लाने वाले को चाहो तो आप 2 तरीकों से कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो कंबाइन भी कर सकते हो। तो प्रीमियम फॉर गुडविल जो कैश में आया था वो 14 था और जो कैश में नहीं आया था वो भी 14 था। तो 3:4 हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो थी। तो 14,000 को 3:4 में हम उसको बांट देंगे तो ये बटेगा 6,000 और 8,000। ये मैंने पहले 14 बांट दिया। फिर आपको पता है जो वो गुडविल कैश में नहीं लाया उसके लिए हमने सी का करंट अकाउंट डेबिट किया था, वो भी हमारा सेम डिवीजन होगा 3:4। इस तरह से मैंने गुडविल की सेक्रीफाइस में बांटने वाली एंट्री कर दी, जब गुडविल कैश में आई है और जब गुडविल कैश में नहीं आई है। और हमारा क्या था क्वेश्चन के अंदर, मैंने आपको बताया कि पहले से बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर है, तो मैंने कहा था वो गुडविल को राइट ऑफ करते हैं। आपने एंट्री सीखी हुई है, एंट्री करेंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, दोनों की कैपिटल डेबिट है। डेबिट साइड में आएंगे 2 गुडविल। ठीक है, 2 गुडविल अकाउंट लिखेंगे और गुडविल को आप उनकी ओल्ड रेशो में बांट देंगे। और टोटल गुडविल गिवन है हमें 30,000 की, और हम 3:2 में बांटेंगे तो ये 18,000 राइट ऑफ करेगा और बी जो है वो 12,000 राइट ऑफ करेगा। इसके बाद रीवैल्यूएशन का लॉस लिख देते हैं। रिवैल्यूएशन का लॉस जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था वो 7,200 और 4,800 डिस्ट्रीब्यूट किया था। अब इस तरीके से हमारा कैपिटल अकाउंट पूरा हो गया। अब हम तीनों इसका टोटल कर लेते हैं। यहाँ का टोटल आएगा 1,62,000। ठीक है, बी का आएगा 96,000 और सी का तो 1 लाख ही आएगा। ठीक है, इस तरह से अब यहाँ का डेबिट वाला पोर्शन माइनस करेंगे और क्या कर देंगे, 2 बैलेंस कैरी डाउन। और कैरी डाउन करेंगे तो ए का बचेगा 1,36,800, बी का मिलेगा 79,200 और सी का तो आपको पता है 1 लाख ही रहेगा। और इस तरह से आप दोनों साइड का टोटल जो है वो बराबर कर देंगे। ठीक है, ये बन गया। अब न्यू फॉर्म की बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2017 को हम एक बैलेंस शीट बनाते हैं। यहाँ पर एसेट्स, यहाँ पर लाइबिलिटी, सॉरी अमाउंट, यहाँ पर लाइबिलिटी और यहाँ पर भी अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले हम अपना बैलेंस लेते हैं बैंक का।
ठीक है। बैंक का ऑलरेडी मेरे पास, बच्चों मैंने हमेशा सिखाया है, आप वर्किंग नोट में निकाल के देखें, 40,000 का बैंक का बैलेंस था, जिसमें से 1 लाख वो कैपिटल के लाया था और 14,000 गुडविल कैश में लाया था, यानी कि टोटल बैंक का बैलेंस 1,54,000 हो जाएगा। ठीक है, ये आपने प्लीज वर्किंग नोट में निकाल के देखना है, तभी उसको यहाँ पर आप लिखें। बैंक लिख देंगे 1,54,000 से। क्लियर। इसके बाद हमारी एसेट आती है डेटर। डेटर में कोई भी चेंज नहीं आया था, तो जो पहले दिए थे मैं एग्जैक्टली वही के वही लिख रही हूँ। डेटर 1,20,000 से। स्टॉक की वैल्यू को 4,000 से रिड्यूस कर दिया था। ठीक है, बोला गया था कि स्टॉक जो है कम करके 56,000 करना है, ऐसे लिखा हुआ था, और पहले 60 था, तो 4,000 का लॉस मैं रिवेल्यूशन में दिखा चुकी हूँ। फर्नीचर जो है वो भी वैल्यू रिड्यूस हुई थी 5,000 से, तो 50,000 का था, 5,000 से वैल्यू रिड्यूस कर दी तो 45,000 आ जाएगा। क्लियर है ये बात। उसके बाद आपको पता है हमारा प्रीपेड जो है इंश्योरेंस था 2,000 का, वो हमारी एसेट बनी थी। आपको पता है एक अनरिकॉर्डेड, रिवैल्यूएशन में अगर आप देखेंगे तो एक अनरिकॉर्डेड एसेट की एंट्री करी थी मैंने। ठीक है, तो वो अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड के नाम से ही लिखेंगे क्योंकि हमें नाम ही नहीं पता है अभी। और जो गुडविल का हिस्सा सी नहीं लेके आया है, जब तक वो नहीं देगा तब तक उसका करंट अकाउंट शो होगा। ये हमारी बैलेंस शीट की एसेट साइड पूरी हो जाती है। इसी तरह से लायबिलिटी साइड पे आते हैं। क्रेडिटर आपको पता है 10,000 से बढ़ गए हैं, पहले 70 थे, 10,000 से बढ़ चुके हैं। कोई एक एंट्री थी जो हमने करी थी और कुछ स्टॉक में तो रिकॉर्ड कर दिया था, लेकिन क्रेडिटर में रिकॉर्ड नहीं किया था। ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट एक नई लायबिलिटी बनी थी हमारी 15,000 से, वो मैंने मेंशन कर दी। ठीक है, उसके बाद कैपिटल पे आते हैं ए, बी और सी। एक ही कैपिटल आप कैपिटल अकाउंट से उठाएंगे 1,36,800। ठीक है, 79,200 और 1 लाख, यही बैलेंसेस आपने लिखने हैं जो ऊपर आपने कैपिटल अकाउंट में कैरी डाउन करे थे। 1,36,800, 79,200 और 1 लाख। तो इस तरह से हमने बैलेंस शीट को कंप्लीट किया और ये एक सम जो है ये पूरा हो जाता है। अगर क्वेश्चन में जर्नल एंट्री पूछी होती तो मैं जर्नल एंट्री भी करती, तो यहाँ आके हमारा ये सम पूरा हो जाता है। तो इस बेसिस पर आप अपनी बुक के एग्जाम्पल नंबर 66 का ए, 66 का बी पार्ट, 67 कर सकते हैं बहुत इजीली। तो अब हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, हिडन गुडविल। ठीक है, अब जो मैं आपको बता रही हूँ उसको आपने ध्यान से सुनना है। आपको मैंने ये बात अपने दिमाग में आप हमेशा रखना याद कि अगर कोई पार्टनर नया आता है तो ये पक्की बात है, ज़रूरी है कि वो गुडविल तो लेके आएगा ही आएगा। वो अलग बात है कि कैश में फिलहाल ला रहा है या नहीं ला रहा है, बट गुडविल तो क्वेश्चन में होनी ही चाहिए। अब आप पूरा क्वेश्चन पढ़ते हो और आपको पता चलता है गुडविल तो कहीं दिख ही नहीं रही, आप बिना गुडविल के क्वेश्चन मत करना बच्चों। इसका मतलब क्वेश्चन के अंदर गुडविल जो है वो हिडन है। अब हमें उस हिडन गुडविल को ढूंढना है कि वो गुडविल को निकालना है हमें क्वेश्चन के अंदर। कई बार तो क्वेश्चन में लिख देते हैं कि रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल इज बॉट बाय द न्यू पार्टनर इन कैश, और वो रिक्वायर्ड अमाउंट हमारे को दिख ही नहीं रहा कहीं भी, तो हम निकालेंगे। और कई बार कुछ भी मेंशन नहीं होता, तब भी हमें ये मानना है कि गुडविल जो है नया पार्टनर, गुडविल की एंट्री तो हमने करनी ही करनी है। तो हमने वही सीखना है कि हम उस गुडविल को कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो पहले मैं एक सिंपल सा सम आपको कराती हूँ और उसके बाद थोड़ा सा एक अलग सा सम कराऊंगी। हम जो गुडविल निकालेंगे ना वो कैपिटल के बेस पे निकालेंगे। अब हमारे पास क्या तरीका होगा, मैं आपको एक फार्मूला टाइप बना के दिखाती हूँ। आपने क्या करना है उसको याद करना है। ठीक है, आप यहाँ वीडियो में देखेंगे और इसको अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन करेंगे। पहला स्टेप करेंगे, स्टेप 1। स्टेप 1 क्या करना है आपने, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। न्यू पार्टनर कैपिटल। मेरा पहला स्टेप क्या होगा कि मैंने नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पर फर्म की, मैंने नए फर्म की गुडविल निकालनी है, तो कैपिटल निकालनी है नई फर्म की। फार्मूला क्या लगाएंगे, अमाउंट कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इनटू रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। ये पहला स्टेप रहेगा हमारा। पहला स्टेप क्या है, हमें टोटल कैपिटल निकालनी है न्यू फर्म की, यानी कि सी के, मान लो ए बी पार्टनर है, सी आता है तो सी के आने के बाद
और वो न्यू कैपिटल सी की कैपिटल के बेस पे निकलेगी। तो ये एक फार्मूला है, मैंने देखो यहाँ पर इसको आप लोग पॉज करके लिखेंगे अपनी कॉपी में, जो ये स्टेप मैं लिख रही हूँ, ठीक है। कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इनटू रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर, पहला स्टेप क्लियर। स्टेप 2, सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना है, हमने निकालनी है एडजस्टेड, ध्यान से देखेंगे, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। एडजस्टेड कैपिटल का मतलब आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ, किस किस की एडजस्टमेंट करने के बाद, रिजर्व की, ठीक है, रीवैल्यूएशन का कोई प्रॉफिट लॉस हो उसकी, या कोई P&L का बैलेंस दिया है तो उसकी, कोई फर्म में गुडविल दी हुई है पहले से तो उसको राइट ऑफ करने की एंट्री, जो आप कैपिटल अकाउंट में करते हो, ठीक है। आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व, रीवैल्यूएशन, P&L, गुडविल एटसेट्रा, कुछ भी ऐसी एडजस्टमेंट जो आपको कैपिटल अकाउंट में करनी है, वो सब एडजस्टमेंट करने के बाद जो आपके पास बैलेंसेस निकलेंगे, बैलेंसेस आफ्टर एडजस्टमेंट जो आपके बैलेंसेस बचेंगे इज कॉल्ड एडजस्टेड कैपिटल, ठीक है। ये निकल गई एडजस्टेड कैपिटल, किसकी निकाली हमने, ओल्ड पार्टनर की। अब हमने क्या निकालना है, फिर कैपिटल निकालनी है, हमने लिखना है एडजस्टेड, मान लो 3 पार्टनर थे, ए, बी और सी। मैं कैसे निकालूंगी कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए लिखूंगी पहले, फिर मैं लिखूंगी एडजस्टेड कैपिटल ऑफ बी, फिर मैं लिखूंगी सीज कैपिटल जो सी लेके आया। अब जब सी के कैपिटल के बेस पे जो हमने कैपिटल निकाली थी वो, और जो ये कैपिटल है, इन दोनों का जो टोटल है वो जो है, अब इसका आप टोटल करेंगे और इस टोटल का कंपैरिजन इस वाली कैपिटल से करेंगे, ठीक है। अब मान लो फॉर एग्जांपल जो न्यू फर्म की कैपिटल, जो डिफरेंस आएगा, दैट डिफरेंस मैं यहां पर लिख रही हूं, देखो स्टेप 3 है ये। स्टेप 2 में आपने ये वाली कैपिटल निकाली, स्टेप 1 में आपने न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेस पे कैपिटल निकाली, ठीक है। तो अब जो है हमने क्या करा यहाँ पर, अब हमने लिखा डिफरेंस निकालना है, ठीक है, डिफरेंस ऑफ न्यू फर्म कैपिटल माइनस टोटल ऑफ ए, बी एंड सी कैपिटल, इस वाला। फिर जो इसका डिफरेंस आएगा दैट इज क्या होगी आपकी, गुडविल, ठीक है। अब ये गुडविल जो निकलेगी, हमेशा आपको मैंने एक बात बोली है कि गुडविल कैलकुलेट करने पर हमेशा फर्म की आती है, ठीक है। अब इस फर्म की गुडविल में से नया पार्टनर का शेयर निकाल लेंगे। तो हम इसके बेसिस पे आपको 2 क्वेश्चन दिखा रही हूँ। एक क्वेश्चन तो आपका बहुत सिंपल है क्योंकि यहाँ पर कैपिटल की एडजस्टमेंट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में जब दी नहीं होगी तो हम कहीं से करेंगे भी नहीं जबरदस्ती, हम उसी को एडजस्टेड मानेंगे जो पहले की कैपिटल है। वो कह रहे हैं अभी और बीना आर पार्टनर्स इन अ फर्म, ठीक है, दे एडमिटेड चेतन एज ए पार्टनर विद 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ठीक है। अब वो कहते हैं कि चेतन जो है 2 लाख जो है वो कैपिटल के लाता है। द वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म इज 5,40,000 एंड आउटसाइड लायबिलिटी आर वैल्यूड एट 1 लाख, ठीक है, ऑन द डेट। गिव द नेसेसरी एंट्री टू रिकॉर्ड द गुडविल एट द टाइम ऑफ चेतन्स एडमिशन, और आपको अपना वर्किंग नोट दिखाना है। अब आपने इस क्वेश्चन में ये चीज देखी कि अभय और बीना की कैपिटल नहीं दी। मैं अभय और बीना की कैपिटल कैसे निकालूंगी, आपको एक फार्मूला आता है, एसेट कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। इस क्वेश्चन के अंदर मुझे एसेट्स गिवन है, ठीक है, 5,40,000 की, और लायबिलिटी गिवन है मुझे, बोला गया था ये टोटल एसेट थी फर्म की, यानी कि अभय और चेतन बीना की जो बैलेंस शीट थी उसमें टोटल एसेट थी 5,40,000 की और लायबिलिटी थी 1 लाख की, यानी कि इसका डिफरेंस 4,40,000 जो है ये कैपिटल ऑफ अभय और बीना है। मिल गई अभय और बीना की कैपिटल, ठीक है, जो बैलेंस शीट में हमें जनरली दी होती है, बट यहाँ हमने ऐसे निकाली है। मैंने 4,40,000 की अभय और बीना की कंबाइंड कैपिटल निकाल ली। अब इसमें से इसकी कितनी है, अभय की और बीना की, वो अब हम अलग नहीं कर सकते क्योंकि हमें क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। अब हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ हिडन
गुडविल। मैंने आपको क्या बताया कि हिडन गुडविल निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप हमें क्या निकालना है, न्यू फर्म की कैपिटल बेस्ड ऑन चेतन कैपिटल। ठीक है, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म बेस्ड ऑन चेतन कैपिटल। मैंने फार्मूला बताया था अभी आपको, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इंटू रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर यानी कि चेतन की कैपिटल कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 2 लाख। चेतन जो है वो कितने शेयर के लिए आया, 1/4। इसका रेसिप्रोकल यानी 4/1, यानी कि न्यू फर्म की कैपिटल कितनी आ गई, 8 लाख। फिर मैंने बताया इसमें से हम माइनस करेंगे, ठीक है, नेट वर्थ और द कंबाइंड कैपिटल ऑफ अभय, बीना और चेतन। ठीक है, कंबाइंड कैपिटल ऑफ, कंबाइंड वैसे बेटा एडजस्टेड होती है, यहां पर एडजस्टेड हम इसी को मानेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में कोई रिजर्व, कोई रीवैल्यूएशन, कोई P&L का बैलेंस, कोई गुडविल कुछ नहीं दिया। जब नहीं दिया तो मेरे लिए यही एडजस्टेड है। ठीक है, कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ अभय, बीना एंड कैपिटल ऑफ चेतन। ठीक है, अभय की कैपिटल और बीना की कितनी थी, 4,40,000 और चेतन की कितनी थी, 2 लाख। ये मिला के आया 6,40,000 जो 8 लाख से कम है। इट मीन्स नई फर्म की कैपिटल 8 लाख है और जबकि बन रही है वो 6,40,000, तो इसका मतलब 1,60,000 जो है वो क्या है, फर्म गुडविल। मैंने हमेशा सिखाया गुडविल कैलकुलेट करने पर हमेशा फर्म की आती है। अब इस फर्म की गुडविल में, ठीक है, इस फर्म की गुडविल में हम चेतन का शेयर निकाल लेते हैं 1/4 और वो आ जाएगा 40,000। ये हमने इस तरीके से गुडविल की सीखा। अब चेतन का गुडविल की हमने, इन्होंने बोला था कि गुडविल जो है हमें वैल्यूड करियर, यहाँ कहीं नहीं बोला कि वो चेतन जो है वो गुडविल को वो कैश में लाया है। तो इसका मतलब ये चेतन जो है ये गुडविल कैश में नहीं ला रहा है। गुडविल निकालने के बाद अब हम करेंगे जर्नल एंट्री। ठीक है, एक परफॉर्मा बनाते हैं जर्नल। जर्नल का परफॉर्मा बना रही हूं मैं, आप देखेंगे यहाँ पर, और एंट्री करेंगे डेट पर्टिकुलर, छोटा सा बनाएं क्योंकि 2 ही एंट्री करनी है। चेतन आया, सबसे पहले क्या लेके आया, कैपिटल। पहली एंट्री क्या करेंगे हम, डेट डाल लेंगे जिस डेट पर वो एडमिट हुआ था, नहीं दी तो आप ब्लैंक छोड़ देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू चेतन्स कैपिटल अकाउंट, और कितनी कैपिटल आया था बच्चों, वो 2 लाख। ठीक है, हमने लिख दिया यहाँ पर 2 लाख। इसके बाद गुडविल जो अभी हमने चेतन की निकाली, हिडन निकालने के बाद, फर्म की निकालने के बाद उसमें से चेतन का शेयर निकाला, वो 40,000 के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इट मीन चेतन कैश में नहीं लाया, तो गुडविल आने की एंट्री तो करनी नहीं, लेकिन बांटने की तो करनी है ना। वही चेतन की गुडविल अभय और बीना को मिलेगी, और किस रेशो में मिलेगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। और सेक्रीफाइसिंग रेशो इस क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन है कि चेतन, अभय और बीना की शेयर भी नहीं गिवन था हमें। जब कुछ भी शेयर नहीं गिवन होता तो इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि अभय और बीना का शेयर इक्वल था। 1/4 के लिए चेतन आया था, और ये 1/4 चेतन ने कैसे लिया था अभय और बीना से, ये क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा। तो इसका मतलब ओल्ड ही क्या है, सेक्रीफाइस। अब हम एंट्री क्या करेंगे, चेतन्स करंट अकाउंट डेबिट टू अभय कैपिटल अकाउंट टू बीनास कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन के अंदर, क्लियर हो गया। अब चेतन का करंट अकाउंट कितना से डेबिट होगा, 40 से, और 20,000 हम इसको दे देंगे और 20,000 इसको दे देंगे। तो इस तरीके से आपने हिडन गुडविल निकालनी है क्वेश्चन में। अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें हमारे पास एडजस्टेड कैपिटल भी आए सामने, तो इससे आपको और अच्छा सम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक एडजस्टेड कैपिटल वाला सम भी कर लेते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 70, एग्जाम्पल नंबर 72 समझाती हूँ। देखो ये रहा, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, हु आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1 एज 31 मार्च 2018। ठीक है, ये बैलेंस शीट दी है। आपको पता है कि बैलेंस शीट में पहले से कोई रिजर्व, कोई P&L, कोई आपको ये लॉस, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस और कोई गुडविल अगर गिवन हो तो डॉट लगा लो, क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट आपको पता है पहले हमें करनी है। अब इस क्वेश्चन में देखो एडजस्टमेंट आ गई।
फिर वो कहते हैं वो सी को एडमिट कर रहे हैं 1 अप्रैल 2018 को 1/4 शेयर के लिए प्रॉफिट में, और सी जो है वो 3,20,000 जो है वो कैपिटल के ला रहा है। गुडविल के लिए कुछ नहीं कहा, इसका मतलब वो गुडविल कैश में नहीं ला रहा, बट गुडविल है, वो हमने निकालनी है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट बनाकर हिडन गुडविल को कैलकुलेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 करा रही हूँ मैं आपको, एग्जाम्पल नंबर, ठीक है, वो देखेंगे आप। 72 एग्जाम्पल नंबर कर रहे हैं हम। स्टेप 1 में मैंने क्या सिखाया, सबसे पहले हम फॉर्म की कैपिटल निकालेंगे बेसिस ऑफ सीज कैपिटल। ठीक है, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म की कैपिटल निकालनी है हमने। न्यू फॉर्म की कैपिटल जो है वो कैसे निकलेगी, मैंने बताया था, शेयर कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। सी जो है वो कितने शेयर के लिए आया, 1/4। कैपिटल वो कितनी लेके आया है, क्वेश्चन के अंदर मेंशन है 3,20,000 और रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर यानी 4/1। तो फर्म की कैपिटल जो है वो कितनी आ गई, 12,80,000। ये समझ में आ गया। अब मुझे इसमें से माइनस करना है लेस क्या करना है मुझे, न्यू वर्थ ऑफ द न्यू फॉर्म की कैपिटल, एक तरीके से न्यू वर्थ ऑफ न्यू फॉर्म। अब उसमें से हमें ए बी सी की, यानी कि पहले लेंगे हम एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड बी। मैं ए और बी की एडजस्टेड कैपिटल लेती हूँ। सबसे पहले मैं इन दोनों की कैपिटल ले लेती हूँ, और मुझे इन दोनों की कैपिटल जो है क्वेश्चन में गिवन है 3 लाख और 2 लाख। 3 लाख गिवन है मुझे ए की, 2 लाख गिवन है मुझे बी की। फिर आपको पता है हमने ये सारी एडजस्टमेंट करनी है जो हमें क्वेश्चन में मेंशन है। हमें प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस गिवन है, हमें रिजर्व गिवन है, हमें ये गुडविल राइट ऑफ करनी है, ठीक है, और हमें ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, ये भी पार्टनर्स ही बियर करेंगे। तो अब क्या प्लस होता है क्या माइनस, ये आप सारा कुछ पहले वाले सम्स में सीख चुके हैं। आपको पता है हम कैपिटल के अंदर, मैं यहाँ पर एक बार फिर लिख देती हूँ, कैपिटल के अंदर हम रिजर्व को प्लस करेंगे, P&L के बैलेंस को प्लस करेंगे, माइनस करेंगे इसमें से एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, और माइनस करेंगे पहले से दी हुई गुडविल। ठीक है, रिजर्व गिवन है मुझे क्वेश्चन के अंदर 70,000, प्लस कर दिया मैंने। P&L का बैलेंस गिवन है मुझे क्वेश्चन के अंदर 50,000, वो भी मैंने प्लस कर दिया। ठीक है, पहले से, और गुडविल गिवन है पहले से जो मुझे राइट ऑफ करनी है वो गिवन है 20,000 की, और 60,000 का मुझे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस गिवन है। ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड बी जो है वो आ जाएगी 5,40,000। इसमें हम क्या प्लस करेंगे, सीज कैपिटल, वो लाया था 3,20,000। तो नेट वर्थ मेरी कितनी निकल आई, न्यू वर्थ, ये निकल आई हमारी न्यू वर्थ 8,60,000, और न्यू की कैपिटल कितनी बन रही थी 12,80,000, यानी कि 4,20,000 जो है ये मेरी फॉर्म की गुडविल है। इस फॉर्म की गुडविल में किसका शेयर निकाल लेंगे, सी का, ये निकली है फॉर्म गुडविल। सी का शेयर निकालते हैं। सी का शेयर कैसे निकलेगा बच्चों, 1,20,000 में उसका शेयर 1/4, ये आ जाएगा 1,05,000, जो वो कैश में नहीं ला रहा। बस अब हम एंट्री कर लेते हैं, जर्नल बना लेते हैं एक। ठीक है, जर्नल बना रही हूं मैं। यहाँ पर डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट। सबसे पहले वो 2018 अप्रैल 1 को आया था। ठीक है, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट आप लिख लें। सबसे पहले हम जो है गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री कर लेते हैं। ये आपको एंट्री देखो करनी पड़ेगी, क्वेश्चन में आपको कहें या ना कहें, आप क्वेश्चन के अंदर ये एंट्री को जरूर करेंगे। हमें बोला गया है पास द एंट्रीज फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, क्योंकि हमें सिर्फ गुडविल की एडजस्टमेंट की एंट्री करनी है, और नहीं तो मैं कैपिटल की भी करती। क्वेश्चन में मेंशन है कि हमें गुडविल के एडजस्टमेंट की एंट्री करनी है। तो गुडविल को राइट ऑफ करने वाली एंट्री, कोई रिजर्व की नहीं करेंगे आप, कोई P&L की एंट्री नहीं करेंगे, कोई नए पार्टनर की कैपिटल लाने की एंट्री नहीं करनी है आपको, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ गुडविल की बोली है हमें। तो सबसे पहले मैं पहले से बैलेंस शीट में दी हुई गुडविल को राइट ऑफ कर देती हूँ। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन में फिर बोल रही हूँ, मेंशन है कि पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, तो मैं सिर्फ गुडविल वाली एंट्री ही दिखाऊंगी। ठीक है,
पहले से गुडविल गिवन थी मेरे को 60,000 की, वो 60,000 की गुडविल को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर लेंगे। ये कर दिया मैंने। उसी तरह से अब जो है सी की जो गुडविल बनती थी वो कैश में नहीं लाया था तो क्या ओपन करेंगे उसका करंट अकाउंट, 2A's कैपिटल अकाउंट, 2B's कैपिटल अकाउंट। और क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं था कि नया पार्टनर ने अपना शेयर ए और बी से कैसे लिया, तो ओल्ड ही क्या रहेगी आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो। ठीक है, तो ओल्ड ही आपकी सेक्रीफाइसिंग रहेगी। 2:1 इसका शेयर बनता था 1,05,000 जो हमने कैलकुलेट किया था, और इसको हम 2:1 की रेशो में बांट देंगे। ए को मिलेगा 70 और बी को मिलेगा 35। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को कंप्लीट किया। तो आपने इस तरीके से क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है, और क्वेश्चन को कंप्लीट करके आपने एग्जाम्पल जो रिवाइज करने हैं वो 74 तक रिवाइज करने हैं। और कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछेंगे। पहले आप एग्जाम्पल रिवाइज करें, जब भी वीडियो देखते हैं बुक साथ में खोल के बैठा करो। जो क्वेश्चन मैं कर रही हूँ उसी क्वेश्चन को पहले आप करो मेरे साथ, ठीक है। उसके बाद आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करो, फिर आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। और इस बेसिस पर आप एक्सरसाइज के जो आप क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे अप टू 74। देख सकते हैं ये लास्ट वीडियो में हमने 65 तक कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और अब आप 66 से स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन जो है, ठीक है। 66 से स्टार्ट करेंगे और 74 तक कंप्लीट करेंगे। और कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछेंगे। और वीडियो को फिर बोल रही हूँ, देखते टाइम बुक अपने सामने खोल के रखा करो और अपना नोटबुक और अपना पेन भी लेके बैठो। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे एक बार सुनो पहले, और एक बार सुनने के बाद फिर आप उसी सम को पहले करो। उसी सम को करोगे पहले तो फिर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा और आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी फिर भी कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछोगे। थैंक यू।